मांगलिक दोष से लोग इतना क्यों डरते हैं? क्यों मांगलिक दोष किसी भी व्यक्ति की एजुकेशन, उसकी परवरिश और उसके व्यवहार से ज्यादा बड़ा हो चुका है? पंडित जी, सबसे पहले इसी बारे में आप बताइए। देखो, ऐसा है कि मंगल दोष तो है ही, होता ही है, लेकिन इसका हौवा बड़ा है। जितना बड़ा ये नहीं है उतना बड़ा इसका हौवा है। लग्ने व्ययेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। व्यक्ति की जन्म कुंडली से प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। जिन लड़कों के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है, अगर उनकी पत्नियां मांगलिक न हो तो पत्नियों के जीवन पर बार बार संकट आता है। और जिन लड़कियों की कुंडली में ये मांगलिक दोष हो और वर की कुंडली में मांगलिक दोष न हो तो उनके विवाह में भी परेशानियां आती हैं। लेकिन इस मांगलिक दोष के अनेकों अनेक परिहार हैं। उस विषय में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन अभी ये बताना चाहता हूं कि मांगलिक दोष के बारे में हमारे समाज में लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, ये आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझसे भी लोग मिलते हैं तो अपनी बात कहते हैं, तो मुझे भी सुनने का तो मौका मिलता है ना। ये सोचना कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वैवाहिक जीवन में एक व्यक्ति मांगलिक हो और दूसरा ना हो तो दूसरों की मृत्यु तक हो सकती है, ये शास्त्र कहता है। लग्ने व्ययेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। ये शास्त्र का वाक्य है, ये किसी का मनगढ़ंत श्लोक नहीं है, इसलिए ये सत्य है। पति पत्नी में से कोई एक ही मांगलिक हो तो दोनों के बीच डाइवोर्स, तलाक, हिंसा भी हो सकती है। पति पत्नी में से कोई एक मंगली हो तो दूसरा साथी हमेशा बीमार रहता है। मंगल दोष के कारण व्यक्ति को सर्जरी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल दोष बड़ी समस्याएं देता है, ये व्यक्ति के जीवन को नरक बना देता है। ऐसा तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मांगलिक हो तो अब बिना मांगलिक के भी मांगलिक लोग बना देते हैं। वो कैसे, अभी आपको बताऊंगा।